नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताने वाला हूं जिसको अगर आप देखोगे तो 5 सालों में 90 रुपए का स्टॉक 2300 रुपए का स्टॉक बन चुका है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, कंपनी का नाम है कॉनकोर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि आपने को ये नंबर गलत लग रहे होंगे, बट ये नंबर सही है और ये अभी आपको ग्राफ पे मैं लाइव दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, मैं YTD को क्लिक करके वापस 5 ईयर का चार्ट ओपन करता हूं तो यहाँ पे 90 रुपए का शेयर आपको 2350 रुपए का दिख रहा है। ठीक है, और ये तो बहुत ही एक अभी शुरुआत हुई है इस शेयर की। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि भाई ये कौन सी कंपनी है। तो ये कंपनी है जो रेलवे सेक्टर के लिए काम करती है। एक रेलवे सेक्टर का छुपा रुस्तम शेयर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये छोटी सी रेलवे टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसमें अभी अभी 47,000 करोड़ का ऑर्डर का एक बहुत सारे टुकड़े को सुरक्षित कर दिया है। ठीक है, जो 24 से 36 महीने में उनके जो है ना सामने में बिजनेस लाने वाला है बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, तो भाई वीडियो को पूरा देखना अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, इसमें बड़े बिग बुल्स जो मुकुल अग्रवाल है और आशीष कचोलिया, उन्होंने पहले से ये स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बनाए रखा है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले ही स्मार्ट मनी को इसमें निवेश कर दिया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या की अगर मैं बात करूं तो शायद आपने इस कंपनी का नाम कभी नहीं सुना होगा क्योंकि ये कोई प्रसिद्ध कंपनी नहीं है और ना ही ये दिन खबरों में आती है। ठीक है, ये पर्दे के पीछे कॉनकोर्ड कंट्रोल सिस्टम भारतीय रेलवे के सबसे बड़ी परिवर्तन में सहायक कंपनी है। ठीक है, भारत सरकार ने, अब आप एक बात सोचिए कि भारत सरकार ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए, ठीक है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए अरबों खर्चा कर रही है। और आप देख भी रहे हैं कि उसमें अलॉटमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे फंड कंपनी को अलॉट किए जा रहे हैं, उस सेक्टर को अलॉट किए जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास सुरक्षा प्रणालियों की, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोकोमोटिव और टेक्नोलॉजी जो कि एक बार आयात की जाती है अब वो भारत में ही बनेंगी। ठीक है, और कॉनकॉर्ड जो है इसमें क्रांति का केंद्र है। जो मैं आपको शेयर कंपनी बता रहा हूं वो इसमें शांति का केंद्र रहेगा, जिसने मेरा बहुत ध्यान खींचा है क्योंकि अगर आप इस कंपनी की ऑर्डर बुक देखोगे तो 47% बढ़ गई है पिछले 6 महीनों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 313 करोड़ रुपए के पक्के ऑर्डर की। और ये कोई पाइपलाइन नहीं है, ये पाइपलाइन बम है जो कि इस कंपनी को एक बहुत ही मजबूत देती है। तो अब मैं आपको ये पूरा तोड़कर समझाने वाला हूं कि किस तरीके से कंपनी को कौन कौन से ऑर्डर मिले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, बने रहे। तो भाई सबसे पहले तो आप ये कंपनी का ये जान लो कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो कंपनी अभी आपको मैं यहाँ लेके चलता हूँ। हम स्क्रीनर वेबसाइट पर होम पेज पे आ जाते हैं, रीड मोर में जाएंगे, यहाँ अबाउट सेक्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले कंपनी जो है बैटरी चार्जर, कंट्रोल पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्टिंग मशीन्स, इमरजेंसी लाइट्स, फैन, कपलर, बेलोव्स और भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है जिसके लिए ये कंपनी काम करती है। और सबसे मेन कि ये कंपनी कवच 4.0 जो कि 2 ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाने वाला एक कवच है जो कि सारे इसमें इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये कंपनी उस मेन फंक्शंस पर काम कर रही है। ठीक है, तो भाई कंपनी बहुत मजबूत है, कंपनी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, कंपनी में इसीलिए कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने मिल रही है। तो भाई सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि 47,000 करोड़ का जो ऑर्डर आपको देखने मिला है वो कहाँ कहाँ पे है। तो वे साइड इक्विपमेंट जो है कंपनी में, अगर आपको मैं बताऊँ तो वे साइड इक्विपमेंट में कंपनी 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसमें कवच भारत अपनी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो 40,000 करोड़ की है, और फिर मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सी काउंटर्स और व्हील इम्पैक्ट लोड डायरेक्ट 3,000 करोड़ का। तो इस तरीके से इसमें इतना निवेश होगा। प्लस लोकोमोटिव प्रोडक्ट्स के लिए 2,500 करोड़ खर्चा हो गए, कोचिंग प्रोडक्ट्स के लिए 750 करोड़, ट्रांस
ट्रैक्शन प्रोडक्ट्स के लिए 550 करोड़, मेट्रो बिजनेसेस के लिए 250 करोड़, और आखिरी में है फ्यूजन इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस 400 करोड़। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा कुछ आप बता दे रहे हो, अब ये लिखा कहाँ पे है? तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने वेबसाइट से डेटा लिया है, आप यहाँ सब पढ़ लेना पूरा। आप इसमें जब पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा डिटेल्स में, ठीक है। तो भाई टोटल 47,000 का जो ऑर्डर बुक है वो इस प्रकार से मिला है कंपनी को, ठीक है। तो भाई जो पहला है सबसे मेन जो कवच 4.0 है, ये बहुत बड़ा है और उन्होंने अभी अभी, ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर कवच क्या है, तो मैं अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर बता भी देता हूँ। कवच 4.0, ठीक है, हम यहाँ इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सारी ट्रेनें दिख रही है आपको। तो ये ट्रेनों में एक ऐसा सिस्टम लग जाएगा, ये देखिए आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रेनों में इस तरह का एक सेंसर लग जाएगा, जो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि सामने कोई ट्रैक पर कुछ रेंज में कुछ दूरी पर ट्रेन तो नहीं है। दूसरी, अगर ट्रेन अगर डिटेक्ट होती है तो वो ऑटो ही भिड़ने से पहले रुक जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़ा ऑर्डर है। दूसरा है कि भाई भारत की पहली स्वदेशी जीरो एमिनेशन प्रोपल्शन सिस्टम, हाँ सही सुना आपने, LFP बैटरी और DC चॉपर ड्राइव का उपयोग करके भारत का पहला बैटरी पावर्ड लोकोमोटिव विकसित किया गया है 700 HP का, ठीक है। तो भाई ये इतना सारा सब कुछ है और सामरिक अधिग्रहण भी किया गया है इसमें। फ्यूजन इलेक्ट्रॉनिक्स में 80% की हिस्सेदारी भी लिया है इन्होंने। तो भाई ये कंपनी बहुत ही मजबूत है, आप ध्यान रखें, ठीक है। अब हम इसके फाइनेंशियल ग्रोथ की बात कर लेते हैं। अभी बहुत सारी हमने इधर उधर की बातें कर ली। फाइनेंशियल ग्रोथ में अगर आप देखोगे तो पिछले FY26 के पहले 6 माही का अगर आप नतीजे देखोगे, 6 मंथ के नतीजे, क्वार्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 6 मंथ के नतीजे देखोगे आप, तो जो इसका रेवेन्यू रहा है वो 81 करोड़ के आसपास रहा है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप 81 करोड़ के आसपास रहा है। उसके बाद में ईबिटा जो है वो 21 करोड़ के आसपास रहा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप 21 करोड़ रुपए का ईबिटा रहा। उसके बाद शुद्ध लाभ है जो हुआ वो 16 करोड़ रुपए का हुआ है। मतलब कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है, मतलब पहले 1 रुपए से 1 करोड़ करती थी प्रॉफिट, 2 करोड़, 3 करोड़, अब 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो भाई कंपनी बहुत ही मजबूत है और कंपनी में सबसे मेन गेम चेंजर है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव होकर 25% के पास आ चुका है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही मजबूत बात है, ठीक है। पर वास्तव में एक चीज़ है जो मुझे हैरान भी कर देता है और वो है 5 साल का प्रदर्शन। आप अगर देखोगे कि 5 साल के अगर प्रदर्शन देखोगे तो यहाँ पे 2500% के रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, ऑलमोस्ट 2500 प्लस के रिटर्न दिया है। और ये कोई टाइपो एरर नहीं है, ये मैं आपको गूगल पे बता रहा हूँ डायरेक्ट, नहीं तो आप बोलोगे कि मन से मैं आपको कुछ चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। और यह BSE और SME एक्सचेंज पर एक असली कंपनी है, ऐसा भी नहीं कि आप बोलोगे कि मैंने वीडियो बनाने के लिए नॉर्मल बना दिया। और इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं बहुत सारे, आप मेरे चैनल पर जाके सर्च में जाके कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम डाल देना, और मैंने ये 1700-1600 के आसपास भी सजेस्ट किया है आपको, और अभी देखेंगे तो आप 2400 रुपये के आसपास चल रहा है ये शेयर, ठीक है। तो भाई ये कंपनी बहुत ही मजबूत है, तो आप इस पे ध्यान रखें, ठीक है। मैं यहाँ बैठकर आपको नहीं बता सकता कि भाई क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ इतना है कि मैं इन्फॉर्मेशन मिला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मेरा एक ही मानना है कि आप अपना जो भी है इसमें सर्च करें, रिसर्च करें, और उसी के बाद आप कुछ निर्णय लें। कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।